अरे आज पति वीरता रोवे और सैया अपने कुंवरई समझाए। आज पति रानी रो रही है और कह रही है पिया आज वो मैया रोवे सैया अपने को रही समझाए। आज वो बोली पिया लला अब मेरे नहीं हो लला बिन राजी होई सुनो। पिया मेरे द्वारा कोई पुत्र जन्म नहीं ले सकता, विवाह तुम करो दूसरो सैया अपने को रही समझाए। कलेजों में है भारी पिया इस बात की ठेस मुझे भी और आपको भी है। कलेजों में है भारी ठेस कबहू ना मानू जिगर कलेस। से प्रेम से कह रही हूँ आप दूसरी शादी कर लो, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। और सुनो पिया नौत में तो करूँ गुजारो बेजरी की सूखी रोटी खाए पिया रोवे सैया अपने को रही समझाए। आज मैया ने पैर पकड़ लिए, कहा पिया आप दूसरी शादी कर लो। वैसे तो उसका कर्तव्य है, जो मैं कहूंगी वो करे, मगर फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ जैसा वो मुझसे कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भेंट कर रहे हैं बेटा अजय साउंड सर्विस भगवान के दरबार में भेंट कर रहा है। भगवान सर्वपूर्ति प्रदान करें, ये इच्छा और आकांक्षा है। माता बहनों भाई जनों रानी ने कह दिया पिया आप दूसरी शादी कर लो। अब दूसरी शादी के लिए जब ज्यादा हट पड़ गए, मंत्री को पूछा तो मंत्री भी कहने लगा इतने लगा दो थोड़ा महाराज। उत्तान बाद मंत्री से भी कहने लगे मंत्री का तुम्हारी बुद्धि खराब है गई। अरे रानी तो पागल है, उससे जज्बात में आकर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, वो सौत बन करके आएगी, परेशान करेगी। मेरी फूल जैसी रानी बहुत कष्ट देगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
उत्तानपाद ने कह दिया अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ मेरे योग किसी लड़की को देख करके लगन और मुर्गी का ले आओ। तो बताया गया है सर्वोत्तम नगर से सुरची नाम की लड़की का लगन वटी का आया है। विवाह करे अवध में आए खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहली नई सुरची अब आई है। पहले की रानी थी सुनीति अब नई सुरची आई है। आयो द्वार पे डोला सुनीता मगन है मन में खुशी से सौती लेवे तुरंत बांधी बुलवाई है। बांधी से कह दिया सुनीति ने चलो बहनों मेरी जीजी आई है लाओ चलो भाई डोला से उतार लाओ। और आरती की थाली ले ली सुनीति ने और जैसे ही आरती की थाली लेकर के डोला के सामने पहुंची तो सुनीति ने कह दिया कि जाओ बांधी से कह दिया जाओ मेरी दीदी से कह दो तुम्हारी बहन आई है पूजा करने के लिए। बांधी गई और सुरक्षित के डोली से पर्दा हटाया और कहा बहनों चलो तुम्हारी बहन एक और है वो तुम्हारी पूजा करने के लिए आई है। जैसे ही इतना सुना कि मेरी सौत है इस घर में पहले से एकदम आग बबूला हो गई और आरती के थाल में हाथ मार दिया और थाली चली। सुरची ने क्रोध में अपशब्द बोल डाले रे कुलच्छड़ी अरे कलंकिनी मेरे उतरने से पहले तू मर क्यों नहीं गई मेरे सामने आरती का थाल लेकर के आ गई। सुनीति आंखों में आंसू भर करके फूट फूट करके रोने लगी। सुरची ने तुरंत ही महाराज को बुलाया और कहा प्रभु एक म्यान में दो तलवारें पतिदेव नहीं रख पाओगे। महलों में रहे सुनीति रानी या फिर मुझको राखोगे। अब आप ये बता दो सुनीति रहेगी महलों में या मैं रहूंगा। जब एक तुम्हारे रानी थी तो व्यर्थ मुझे क्यों ले आए। यह भोगों के लिए मुझे का भार झोंकी वे क्यों लाए। जब तुम्हारे रानी एक थी तो मुझे क्यों ले आए मुझे का भार झोंकने के लाई मारा। अब इतना ही एहसास करो डोले को वापस करवा दो तुम इसके साथ व्यवहार करो मुझको पीहर को करवा दो। आप इसके साथ में रहो इसके साथ व्यवहार करो मगर मुझे पीहर के लिए भिजवा दो। महाराज की आंखों से आंसू आ गए। सुरची के सामने हाथ जोड़ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा रानियों के सामने बड़ी नर्मसाई से बात करते थे। हाथ जोड़ करके कहने लगे रानी
सेवा सदा तेरी करे, महलों में तुम रहना प्रिय, महलों में हिल मिल के रहो, इतना मानो मम प्रिय। तुम दोनों महलों में रहो, तेरी सेवा करेगी, तू जैसो कहेगी तैसो करेगी, मगर मेरी रानी को तू धिक्कार मत, इससे दूर मत हो। ये बहुत अच्छी रानी है, इसने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए इसे खुद बोला है कि आप दूसरी शादी करना, इसे तू धोखा मत देना, इसको दूर मत हटाना। आज जैसे इतनी बात कही तो सुरची कहने लगी, महाराज भोगू सदा संग सोती संग, मेरो गुजारो नहीं, मुझको रहे पिया, इनको सहारा दो नहीं। अगर मुझे रखोगे तो इसको सहारा नहीं देना होगा, तो तुम्हें उतरूंगी। यदि राखोगे महलों में से, डोले से रखूंगा कदम, क्यों विवाह तुम संग कियो, करती अभी में दम खत्म। पिया तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, अगर इसको सहारा दोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मौत बहनों भाई, उत्तान बात से ये शर्त सुरची ने तय कर ली कि मैं डोले से कदम तभी रखूंगी जब ये मेरी दासी बनकर के रहेगी, अन्यथा मैं नहीं उतरूंगी, मेरे डोले को वापस करवा। आज मेरी माता बहनों भाई सुनो, सुनी थी मैया ने उत्तान बात से कह दिया, पिया कोई बात नहीं है, इस बहन से कह दो ये डोले से नीचे उतरा, मैं इसकी दासी भी बनने के लिए तैयार है। डोले से नीचे उतर आई और डोले से नीचे उतरने के बाद दासी की स्थिति में रह गई। महाराज राज्य के लिए चले गए, घर पर कोई नहीं है। सुरची ने सुनीति को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आ। बोले क्या है? सुन, आज से तू इस घर की दासी है, दासी। ये कीमती कपड़े पहने हुए इन कपड़ों को उतार दे, आज से पुराने वस्त्रों को संभाल ले। क्यों? क्योंकि तू रानी नहीं है, दासी है। सभी अतिथिगण को भोजन कराने के बाद, सभी संतों को भोजन कराने के बाद जो भी झूठा भोजन मिलेगा वो भोजन खाएगी। हाँ हाँ हाँ, झूठा भोजन खाएगी, सभी को भोजन कराने के बाद भोजन करेगी। आज मैया कह रही है, ठीक है बहनों, तू जैसे कहेगी मैं वैसे करूं। मगर फिर भी उस सुरची को चैन नहीं मिल रहा। मैया ने शाम तक भोजन नहीं खा पाया। शाम को महाराज लौट करके आए तो सुरची कहने लगी, महाराज ये सुनीति मेरे सामने जब जब पड़ती है ना तब तब मेरा खून खोलता है। आप ऐसा करो, इसके लिए छत पर छाछ के घड़े भरवा दो और इसके हाथ में डंडा दे दो और उससे कह दो कि जा, किसी भी घड़े को कोई भी पंछी आकर के बिगाड़ ना जा। महाराज ने रोटी नहीं खाई, रानी की तरफ देखा, एकदम आंसू छूट गए, वापस चले गए। सुनीति कह रही है, पिया तुम चिंता न करियो, मैं बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। मैं छाछ के घड़े भी रखूंगी। हाथ में डंडा दे दिया। जेठ की दोपहरी है,
कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है, मुंह से पसीना छूट रहा है, बाल बिखर जाते हैं, नंगे पैर मैया भागती भागती थक जाती है, उस झीलों पर बैठ जाती है ऊपर और कोने में बैठ करके घुटनों में मूड़ दे करके अपने पैरों को देख करके फूट फूट करके रो रही है और कह रही है परमात्मा ऐसी मैंने क्या भूल की जिसकी सजा मुझे ये मिल रही है। आज आंखों में आंसू भर करके सुनी थी, आज अपने समय को याद कर करके आज जेठ की दोपहरी में छत पर जीने पर बैठ करके रो रही है और कह रही है भगवान अरे सुनीता ऐसी ऐसी रोवे करी करी समय अपने की याद मैया करी करी समय अपने की याद मैया प्रभु को याद कर रही है, रो रही है और कह रही है प्रभु प्रभु मैंने कहा बुरो कियो प्रभु मैंने कहा बुरो कियो सोते ने मोई दुख दे दियो समझ में कछु नहीं आवे रोवे वो दुखिया करी करी याद समझ में और भैया कह रही है भगवान प्रभु तेरी लीला है न्यारी धन्य ऐसी ऐसी मैयाओं के लिए इन कथाओं से यही तो सीख मिलती है। प्रभु तेरी लीला है न्यारी समझ नहीं पाई में हत्यारी समझ नहीं पाई में हत्यारी धीर नहीं दिल में आवे रोवे सुनी घर घर याद धीर नहीं ऐसी ऐसी रोवे करी करी समय अपनी याद मैया
मैया बैठ करके छत पर घुटनों में मूड दे करके फूट फूट करके रो रही है और कह रही है परमात्मा